हाय एवरीवन। चूँकि यूपी पीसीएस प्री का पेपर डिले हो गया है, सो आई एज्यूम कि अभी आप सभी लोग मेंस की तैयारी कर रहे होगे। मेंस में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है वो है पेपर 5 एंड पेपर 6। आप में से हो सकता है कई लोग ऐसे भी हो जिनको कोई भी क्लू ना हो, एब्सोल्यूट ज़ीरो हो, एब्सोल्यूट बिगनिंग हो यूपी स्पेशल के पेपर को लेके। सो डोंट वरी, इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करेंगे कि आप पेपर 5 पेपर 6 की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली 3 चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले पेपर 5 और पेपर 6, इसके बाद रिसोर्सेज क्या है। देखो, रिसोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर को अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि यही सारा डिफरेंस बनाएगा। रिसोर्स सबको पता होते हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है सबको पता है, बट 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, आपको पूरी कोशिश करनी है कि इसको फुल पोटेंशियल भी यूटिलाइज़ किया जाए एंड एटलीस्ट हमारा यूपी स्पेशल एंड GS4 कंप्लीट हो जाए। तो पहली बात अपने दिमाग में आप ये डाल लो कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बस पढ़ना तो स्टार्ट करो, देखो कैसे बीतता है टाइम। तो हाउ टू अप्रोच में हम 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टॉपिक्स को कैसे लिंक करना है, और यही मेक और ब्रेक का काम करेगा। जब तक आप यूपी स्पेशल को जीएस के पेपर के साथ इंटीग्रेट करके नहीं पढ़ोगे, ट्रस्ट में आप यूपी स्पेशल को बिल्कुल गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हो। सिर्फ अपने एफर्ट की, अपनी मेहनत की, अपने रिसोर्सेज की डुप्लीकेशन कर रहे हो। नेक्स्ट वन हम शेड्यूल देखेंगे कि आपका एक टेंटेटिव शेड्यूल क्या होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ कि नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स के लिए क्या करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेपर 5 और पेपर 6 का थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं। देखो, 2023 में ऑप्शनल के पेपर को हटा के यूपी स्पेशल इंट्रोड्यूस किया गया। इन अ वे देखें तो यूपी स्पेशल जो है वो ऑप्शनल से थोड़ा इजी है, कंपैरेटिवली इजी है, एंड ये पैरिटी लाता है मार्क्स में। नहीं तो पहले जब ऑप्शनल था तो मैथ वालों को बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है, सोशलॉजी वालों को बहुत कम मिल जा रहा है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव चेकिंग नहीं होती थी। बट यूपी स्पेशल के पेपर के आने से समानताएं बढ़ गई हैं। पेपर 5 आपका 200 मार्क्स का होगा, पेपर 6 आपके 200 मार्क्स का होगा। जो पेपर 5 है उसमें मेनली ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, पॉलिटी, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। एंड पेपर 6 में इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक। इन सब के साथ साथ करंट अफेयर्स तो आपका रहेगा ही। इन सारे मेजर टॉपिक्स के साथ साथ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो यूपी स्पेशल हैं, मतलब वो यूपी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल यूपी का टूरिज़्म हो गया, ODOP, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी, यूपी फॉरेस्ट पॉलिसी, एग्रो सोशल फॉरेस्ट्री, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जल शक्ति मिशन। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका स्पेशल फोकस यूपी की तरफ है। नहीं तो यहाँ जो सिलेबस है इसको आप GS से आराम से लिंक कर सकते हो। देखो, यूपी स्पेशल पेपर अलग से ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि पहले यूपी स्पेशल आता नहीं था। पहले यूपी के क्वेश्चन रेस्पेक्टिव GS के पेपर में आते थे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, 2020 में GS पेपर 1 में 40 मार्क्स का आया था, 2019 में 32 मार्क्स का आया था। ये सारी यूपी के क्वेश्चन है। यहाँ देखो, ज्योग्राफी के बारे में पूछा है, स्मार्ट सिटी, इरीगेशन के बारे में, कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी ऑफ यूपी 2018 में 28 मार्क्स का। ये GS1 का हो गया। उसी तरह GS2 के क्वेश्चंस देखो, 2018 में एक क्वेश्चन आया था, 19 में एक आया था, 20 में 3 आया था। GS3 में देखो, 2020 में 2 क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स का। इसके बाद 2019 में 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, 2018 में 36 मार्क्स का। तो यूपी के क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते थे, और इनफैक्ट यूपी स्पेशल का पेपर ऐड होने के बावजूद भी आपको GS2, GS3, GS1 में अभी भी यूपी के क्वेश्चंस दिखेंगे। ये देखो, GS2 का पेपर है 2023 का। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 14 देखो, डिस्क्राइब द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी। तो ये क्वेश्चन जो है वो GS2 में यूपी से पूछा गया है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 देखो, डिस्कस द वेरियस आस्पेक्ट रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ यूपी। तो ये भी हेल्थ सर्विसेज का क्वेश्चन है जो कि GS2 में पूछा गया। तो इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको अभी भी देखने को मिलेगा। हो सकता है उनकी संख्या आप थोड़ी कम हो जाए, बट बिट्स एंड पीसेज में आपको यूपी स्पेशल GS में भी देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि यूपी स्पेशल को प्रिपेयर करने से आपका जो GS का पेपर है उसमें भी 1-2 क्वेश्चन का फ़ायदा हो सकता है, और इसको आप बोनस ही समझो, क्योंकि एनी विच पे आपको GS5 एंड GS6 प्रिपेयर करना ही है। तो जो यूपी स्पेशल का पेपर है और जो GS का पेपर है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, और यही मैं लिंकेज की बात कर रहा था। देखो, आप यूपी स्पेशल प्रिपेयर करते हो, GS5 GS6 प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसका हेल्प आपको GS के आंसर में मिलेगा। बिकॉज जब भी आप GS का आंसर लिखते हो, GS का पेपर लिखते हो, ऑल्दो आप GS का पेपर लिख रहे हो, बट कोई भी आंसर लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप यूपी PCS का पेपर दे रहे हो, आप यूपी का पेपर दे रहे हो। तो अगर वहाँ थोड़ा सा भी स्कोप हो तब आप अपने आंसर्स में यूपी का टच दो। फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम से कोई क्वेश्चन आ गया, कोई क्वेश्चन पॉवर्टी रिडक्शन से आ गया,
तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेप के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ यूपी का भी स्टेप लिखो कि यूपी गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है लिटरेसी रेट बढ़ाने में, पॉवर्टी एलिवेट करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। इस तरीके से आप आंसर करोगे तब आपका आंसर ऑथेंटिक यूपी का लगेगा और आपको हर आंसर में नहीं तो नहीं 1 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ यूजिंग ई टेक टू हेल्प द फार्मर। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली यूपी के बारे में नहीं पूछा है, बट जब आप इसका आंसर लिखोगे तो साथ में ये भी लिखोगे कि यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है इस क्षेत्र में। नाउ ये तो रही बात कि आपका यूपी स्पेशल का पेपर जीएस में कैसे हेल्प करेगा। अब हम ये देखते हैं कि आपका जीएस का पेपर यूपी स्पेशल में कैसे हेल्प करेगा। आई होप कि आपने ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा और जिनके पास ये पीडीएफ नहीं है वो इसको मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखो कि जीएस का पेपर आपको यूपी स्पेशल में कैसे हेल्प करेगा। जीएस 1 में आपके पास एक टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। जब भी आप जीएस 1 का ये टॉपिक प्रिपेयर करोगे तो आपका जो नोट्स बनाने का बेस रहेगा वो ये टॉपिक ही रहेगा। आपको इस नोट्स में यूपी के कुछ साइट्स को ऐड कर देना है, यूपी के कुछ कल्चर्स को ऐड कर देना है, यूपी में जो भी आर्किटेक्चर हैं, जो भी म्यूजियम्स हैं उनको ऐड कर देना है। सिर्फ ये ऐड ऑन करते जाना है। आर्ट एंड कल्चर थोड़ा टफ रहेगा बिकॉज आर्ट एंड कल्चर में याद करने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं एंड आर्ट एंड कल्चर में हम स्पेसिफिकली अलग अलग मॉन्यूमेंट्स पढ़ते हैं। बट उसके अलावा जो बाकी हिस्ट्री के पोर्शंस हैं, फॉर एग्जांपल हम मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857 का जितना भी बेस रहेगा आप जीएस 1 से पढ़ोगे। बस आपको यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन है वो लिखना है। यूपी के कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे, कौन से फ्रीडम फाइटर्स इन्वॉल्व थे, सिर्फ इनको अलग से प्रिपेयर करना है। 2023 का एक क्वेश्चन देखो आप, डिस्कस द रोल ऑफ यूपी ड्यूरिंग एनसीएम। एनसीएम का बेसिक नोट्स आपका जीएस 1 से बन जाएगा, आपको यूपी का यहाँ पे रोल लिखना है। उसी तरह यहाँ देखो, थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉरियर्स ऑफ यूपी इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो 1857 का रिवॉल्ट हम लोग जब जीएस 1 में पढ़ते हैं तब वहाँ पे आप बहुत से यूपी के फ्रीडम फाइटर्स देखोगे। बख्त खान हो गए, बेगम हजरत महल हो गए, मंगल पांडे, मौलवी लियाकत अली, रानी लक्ष्मीबाई, कदम सिंह। तो मल्टीपल पर्सनालिटी है, मल्टीपल यूपी के पर्सनालिटी हैं जिनको आप 1857 के रिवॉल्ट में पढ़ोगे। बस सेम चीज़ यहाँ पर लिखना है, इसके लिए आपको कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना था। इसके बाद जब हम यूपी की पॉलिटी देखते हैं तो पॉलिटी ऑलमोस्ट सेम है जो आप जीएस में पढ़ोगे, जो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे, सेम टू सेम आपको यूपी के लिए पढ़ना है। गवर्नर को आप पढ़ते हो, चीफ मिनिस्टर को आप पढ़ते हो, सेंटर स्टेट रिलेशन आप पढ़ते ही हो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आया था, एग्जामिन द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूपी। तो जैसे आप कैबिनेट सेक्रेटरी पढ़ते हो उसी तरह आपको चीफ सेक्रेटरी पढ़ना है। यहाँ पे पूछा था एडवोकेट जनरल के बारे में, तो लक्ष्मीकांत में आप अपने जीएस में एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल सब कुछ पढ़ते हो। तो जो पॉलिटी का सेक्शन हो गया वो सबसे ईजी सेक्शन हो गया यूपी स्पेशल का। इसके बाद एक टॉपिक आपका आता है गुड गवर्नेंस, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये पूरा जीएस 2 को ही कॉपी किया गया है। यहाँ पे देखो गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, इसमें भी आप आरटीआई पढ़ोगे तो आपको कुछ अलग से यहाँ प्रिपेयर नहीं करना है। लैंड रिफॉर्म देखो, जीएस 3 में आप लैंड रिफॉर्म पढ़ोगे, बस आपको ये देखना है कि यूपी में क्या सिस्टम था। जीएस 3 में आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे, बस थोड़ा सा यूपी के एग्जाम्पल लेके आपको बिल्डअप करना है। बाकी जो आपकी थियरी रहेगी ना वो पूरी जीएस 3 की रहेगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मेडिकल सिस्टम आ रहा है, हेल्थ सिस्टम आ रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये जैसे एक स्टैंड अलोन टॉपिक है, इस पर आप सिर्फ 2 पेज का नोट्स बना दो और ये हर जगह आप कोट कर सकते हो। उसी तरह मेडिकल इशू हो गया, हेल्थ इशू हो गया, तो जो इशू पूरे इंडिया में चल रहा है हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, ह्यूमन रिसोर्स को लेके, वही इशू यूपी भी फेस कर रहा है। बस आपको यहाँ क्या करना है, कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख देने हैं, कुछ ब्लॉक्स के नाम लिख देने हैं, कुछ विलेजेस के नाम लिख देने हैं, जिससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा यूपी स्पेसिफिक हो जाएगा। यहाँ देखो एनजीओज़ के बारे में पूछा है, तो आपका जीएस 2 में एक एनजीओ टॉपिक है, बस आपको यूपी के एनजीओज़ का कुछ एग्जाम्पल दे देना है। यहाँ पे टूरिज़्म इन यूपी पूछा है। नॉर्मली हम जीएस में भी टूरिज़्म पढ़ते हैं, बस यहाँ पे आपको यूपी स्पेसिफिक करने के लिए जगहों के नाम दे देने हैं। आगरा, लखनऊ, वाराणसी, अलग अलग टाइप के जो सर्किट हैं, बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, जो यूपी में नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, लेक्स हो गए, वो टूरिज़्म में कैसे हेल्प करेंगे आपको कोट करना है। उसी तरह आप पेपर 6 देखो, पेपर 6 जो है वो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर ओरिएंटेड है। यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स देखोगे, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर देखोगे, तो इस पेपर में आपके करंट अफेयर का बहुत यूज़ रहेगा, स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे और बजट। इकोनॉमिक सर्वे, बजट और यूपी के जितने भी रिपोर्ट हैं, जो भी पॉलिसीज़ यूपी निकालती है उनको पढ़ना होता है। चाहे फॉरेस्ट पॉलिसी हो गया, एक्सपोर्ट पॉलिसी हो गया, एग्रीकल्चर पॉलिसी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हो गया, डिफेंस पॉलिसी हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं ना इनको आप पढ़ लेना। ये आपका प्योरली इकोनॉमिक सर्वे से हो जाएगा। आप जीएस 3 में पढ़ोगे क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता है और कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, उसी चीज़ को आप यूपी पर अप्लाई करोगे। यूपी में जो भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं, उनको आप देखो। ओडी ओपीएस को स्पेशली पढ़ लो, क्योंकि ओडी ओपी के एग्जाम्पल आप पेपर में बहुत जगह दे सकते हो। इसके साथ साथ यूपी गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स चला रही है
उनको भी आप पढ़ो। पेपर 5 पेपर 6 में कई बार डायरेक्टली स्कीम पूछ लेगा, और मान लो नहीं भी पूछता है तब भी स्कीम्स को आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो। और जब भी स्कीम पढ़ो तो स्कीम को डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल हेल्थ के लिए क्या स्कीम है, इसके बाद एजुकेशन के लिए क्या स्कीम है, चिल्ड्रंस के लिए क्या स्कीम है, वीमेंस के लिए क्या स्कीम है, वनरेबल सेक्शन उनके लिए क्या है, दिव्यांगजन के लिए क्या है। इस तरीके से स्कीम्स को पढ़ोगे तो मल्टीपल एरिया कवर होगा, साथ में बहुत ईजिली चीज़ें आपको याद रहेंगी। आई वुड से कि सिलेबस में जितना ही पॉइंट है ना, सबके लिए यूपी गवर्नमेंट की कोई ना कोई आप स्कीम याद कर लो। इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए यूपी गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या स्कीम है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या स्कीम है, पावर मैनेजमेंट के लिए क्या स्कीम है, यूपी की न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या स्कीम है। जैसे यहाँ पे देखो यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, तो ये एक्सपोर्ट पॉलिसी भले ही 2019 की है, बट इसको आप पढ़ लेना। एग्रीकल्चर का मल्टीपल पॉइंट यहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो डेवलपमेंट इंडिसेस, ये पूरा करंट अफेयर बेस्ड है। ज्योग्राफी के इस पार्ट को आप GS1 में जो ज्योग्राफी पढ़ते हो इंडिया की, उससे रिलेट करके पढ़ोगे। बाकी नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये GS3 का जो एनवायरनमेंट है वहाँ से कवर हो जाएगा। पॉल्यूशन जो है वो भी GS3 का एनवायरनमेंट है, वहाँ से कवर हो जाएगा। सिर्फ आपको जो यूपी के पॉल्यूटेड सिटी है उनके बारे में लिखना है, प्लस यूपी का जो पॉल्यूशन बोर्ड है वो कोई स्कीम चला रहा है कि नहीं चला रहा है, वो क्या स्टेप ले रहा है, उसको लिखना है। इसी तरह ये देखो क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज, सॉयल, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सारी चीज़ें आप GS में पढ़ोगे। जैसे ये देखो क्वेश्चन आया था, मेंशन द मेजर चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन यूपी। तो यहाँ भले ही इन यूपी दिया है, बट यहाँ पे जो चैलेंजेस पूरी इंडिया फेस कर रही है वही यूपी भी फेस कर रही है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि यूपी की जगहों का नाम लिखना है जो यूपी में वाटर स्ट्रेसफुल डिस्ट्रिक्ट हैं। फॉर एग्जांपल बुंदेलखंड रीजन हो गया, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। और जब भी ऐसे जगहों को मेंशन करो तो कोशिश करो कि मैप बना दो। आप इस क्वेश्चन में बुंदेलखंड रीजन का आराम से मैप बना सकते हो, कौन कौन सा एरिया जो है वो वाटर स्ट्रेस है। उसी तरह यहाँ देखो साइंस एंड टेक के बारे में पूछा है, तो साइंस एंड टेक आप जो इन जनरल पढ़ते हो उसको तो पढ़ना ही है। यूपी साइंस एंड टेक में क्या स्टेप ले रहा है, क्या टारगेट कर रहा है, कैसे टारगेट कर रहा है, ये चीज़ आपको कलेक्ट करनी है। सो इन शॉर्ट आपको जो कंटेंट है वो लिमिटेड होना चाहिए। बहुत बुक्स से, बहुत रिसोर्सेज से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक लिमिटेड कंटेंट प्रिपेयर करो, बट कोशिश करो कि जो भी कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हो डायमेंशन वहाँ पे मल्टीपल हो, तभी आप उसको मल्टीपल जगह यूटिलाइज कर पाओगे। नाउ रिसोर्सेज की बात करें तो 2 रिसोर्स है। पहला राकेश सरास्वत जी की बुक हो गई, और दूसरा फिजिक्स वाला का जो बुकलेट आता है। इन दोनों में से आप कोई भी रिसोर्स यूज़ कर सकते हो, दोनों मैंने देखी है, दोनों अच्छी है। लेकिन यहाँ पे आप एक बात याद रखो कि आप पेज टू पेज नहीं पढ़ोगे। ऑलमोस्ट 40 से 50% आपका नोट्स जो है वो GS से बनेगा, बाकी जो 50% नोट्स रहेगा वो यूपी स्पेशल का बनेगा। तो अपने एफर्ट्स को डुप्लीकेट नहीं करना है। आपने NGO के नोट्स बनाए, आपका जो बेस रहेगा वो GS का रहेगा, बस आपको यूपी में जो NGO का हालत है उसको ऐड करना है। इसी तरह आप GS को यूपी से लिंक करके पढ़ोगे। तो आई होप कि यूपी स्पेशल कैसे पढ़ना है, कैसे लिंकअप करना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नोट्स को लेकर मैंने बता ही दिया कि जो आपके GS का नोट्स है, जहाँ पे बेस सेम रहेगा यूपी स्पेशल का और GS का, वो तो आप सेम रखोगे। जो एक्स्ट्रा रहेगा उसके आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना। हर टॉपिक पे कोशिश करो कि 2 पेज का नोट्स प्रिपेयर कर लो। 50 टॉपिक है तो 100-150 पेज में आपके पूरे नोट्स आ जाने चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में रिवाइज़ कर पाओगे। नाउ यहाँ पे आपका एक टेंटेटिव शेड्यूल है। मान लो आप आज से या कल से स्टार्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट वीक में, पहले वीक में आप पॉलिटी से स्टार्ट करो, क्योंकि पॉलिटी जो है वो यूपी स्पेशल का और GS का बहुत सेम है, बहुत सिमिलर है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मेहनत नहीं लगेगी, प्लस पॉलिटी जो है आप इजीली कवर कर लोगे। तो GS2 की पॉलिटी के साथ साथ आप यूपी स्पेशल का 6, 7, 8, 9, 10 करो। ये चैप्टर नंबर है, यहाँ पे देखो जैसे दिया है ना 6, 7, 8, 9। इसके बाद आप सेकेंड वीक में इंटरनल सिक्योरिटी करोगे, NGO करोगे, लैंड रिफॉर्म करोगे। इसके साथ साथ इसके पैरेलली आप यूपी स्पेशल का चैप्टर 11, 12, 13, 19 करोगे। ये पेपर 5 है, ठीक है। थर्ड वीक में आप मॉडर्न हिस्ट्री करोगे, आर्ट एंड कल्चर, उसी के साथ साथ यूपी स्पेशल का 1, 2, 3, 4, पेपर 5 का 1, 2, 3, 4। फोर्थ वीक में आप यूपी स्पेशल करोगे, यूपी स्पेशल का चैप्टर 14, 15, 16, 18 एंड 20। फिफ्थ वीक में हम पेपर 6 पे आ गए हैं। पेपर 6 में आप एग्रीकल्चर करोगे, एनवायरनमेंट करोगे अलॉन्ग विथ GS3। सिक्स्थ वीक में इकॉनमी एंड जोग्राफी। जोग्राफी आपका GS1 से हो जाएगा एंड इकॉनमी आपका GS3 से हो जाएगा। सेवन्थ एंड एट्थ वीक में जो कुछ फ्रिंज टॉपिक्स हैं जो स्पेशली यूपी फोकस करता है, उनके नोट्स आप प्रिपेयर करोगे। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो गया, पावर रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यूपी के पॉलिसीज़ हो गए, टूरिज़्म हो गया, जल शक्ति मिशन हो गया, इन सब के नोट्स आप लास्ट के 2 वीक में करोगे। इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे तो आराम से यूपी स्पेशल को 45 से 50 दिन में ख़त्म कर दोगे। और एक बार आप यूपी स्पेशल ख़त्म कर दो, नोट्स प्रिपेयर कर लो,
तो रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहली बार जब प्रिपेयर करोगे टाइम लगेगा क्योंकि चीज़ें समझनी होंगी, नोट्स प्रिपेयर करना होगा, बट सेकेंड टाइम थर्ड टाइम आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यूपी स्पेशल। आप मेरे टेलीग्राम से यूपी स्पेशल के पेपर 5 का मॉडल आंसर एक बार डाउनलोड कर लेना और इस आंसर के थ्रू आप थोड़ा देखने की कोशिश करना कि आंसर्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस दोनों को साथ में लेके कैसे चल सकते हो।